एक रात और महादेव का सीधा संकेत। चमत्कार नहीं, यहीं से शुरू हुआ। आज की यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, यह आपके जीवन को बदलने आई है, क्योंकि इस कहानी में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सदियों से हर इंसान की किस्मत पर असर करता है। और सबसे बड़ी बात, यह सिर्फ कहानी नहीं, ये एक सच्ची घटना है। अगर आप आज का वीडियो पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए, महादेव का एक संकेत आपके जीवन में जरूर प्रकट होगा। एक छोटा सा गांव, नाम है भैरवपुर। गांव में एक गरीब पर बेहद नेक इंसान शंकर, उसका जीवन संघर्षों से भरा था। घर टूटा हुआ, माँ बीमार, बहन की शादी रुकी, खुद पर कर्ज का बोझ, लेकिन वह रोज महादेव के मंदिर जाता था। लोग कहते थे, शंकर तेरी भक्ति सच्ची है पर तेरी किस्मत सोई है। वह सिर्फ मुस्कुराता और कहता, महादेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं, समय आएगा तो सब बदल जाएगा। एक रात शंकर को एक अजीब सपना आता है। वह देखता है कि एक शिवलिंग चमक रहा है और उससे एक प्रकाश निकलकर उसे बुला रहा है। एक आवाज आती है, आजा, समय आ गया है, सत्य का द्वार तेरे लिए खुल चुका है। शंकर जाग जाता है, पूरे शरीर में कंपन, दिल धड़क रहा है तेज। वह समझ नहीं पा रहा है कि यह सपना था या संकेत था या सिर्फ मन की कल्पना। अगले दिन वह मंदिर पहुंचा। पुजारी उसे देखकर बोलते हैं, आज मंदिर में कुछ अजीब है, जैसे कोई शक्ति पूरे परिसर में घूम रही हो। शंकर शिवलिंग के पास बैठा और तभी शिवलिंग की सतह से हल्की गर्मी निकला। कमाल की बात, यह सिर्फ वही महसूस कर रहा था, बाकी किसी को कुछ नहीं लग रहा था। उसी पर वह मंदिर के कोने में एक पुरानी धूल से भरी तांत्रिक पोटली देखता है। उस पोटली में 3 चीजें थी, एक जंग लगी घंटी, एक सूखा हुआ बेलपत्र और एक छोटा सा काला पत्थर। पत्थर पर लिखा था, जो इसे समझ ले वह अपनी किस्मत खुद लिख ले। रात को शंकर पत्थर को छूता है, उसकी उंगलियों में बिजली जैसी ऊर्जा दौड़ती है। अचानक उसे आवाज आती है, हर मनुष्य की किस्मत तभी बदलती है जब वह कर्म, धैर्य और सत्य को एक साथ जोड़ देता है। अब तेरी परीक्षा और गहरी होगी। वह समझ जाता है, यह सिर्फ पत्थर नहीं, यह महादेव का कर्म सूत्र संकेत है। अगले दिन गांव में संकट, भयंकर सूखा, फसल बर्बाद, गांव वाले परेशान। कुछ लोग शंकर को दोष देने लगते हैं, जिस दिन से इसे यह अजीब पत्थर मिला है गांव में अनहोनी हो रही है। शंकर चुप रहता है, लेकिन रात को वह पत्थर हाथ से में लेकर महादेव से कहता है, हे देव, मेरी परीक्षा बढ़ानी है तो बढ़ाओ, पर मेरे गांव को बचा लो। अचानक रात को तेज हवा चलती है, कुछ ही मिनटों में बादल उमड़ पड़ते हैं और पहली बूंद गिरती है उसी जगह पर जहां शंकर पत्थर लेकर बैठा था। गांव वाले भागते हुए आते हैं, ये चमत्कार हुआ कैसे? यह तो महीनों से बारिश नहीं हो रही थी। शंकर मुस्कुराता है पर अंदर से समझाता है, यह संकेत था, अभी असली परीक्षा बाकी है। उसी रात उसे फिर वही आवाज सुनाई देती है, शंकर, किस्मत बदलने के लिए 3 नियम होते हैं, कर्म बिना इच्छा का नहीं, इच्छा बिना धैर्य का नहीं और धैर्य बिना सत्य का नहीं। यदि तुम बुराई का जवाब बुराई से दोगे तो वही तुम्हें निगल जाएगी। जो खुद को नहीं बदलता उसकी किस्मत भी नहीं बदलती। यह शब्द उसके जीवन का मार्ग बन जाते हैं। एक दिन काले पत्थर का एक दरार पड़ती है और उसके अंदर से हल्की रोशनी निकलती है। शंकर समझ जाता है, मेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अगले ही महीने में उसका कर्ज उतर जाता है, माँ ठीक हो जाता है, बहन की शादी हो जाती है, उसे गांव में सम्मान मिलता है। पर सबसे बड़ा बदलाव, उसका मन शांत हो जाता है। उसे पता चल जाता है, सच्चा चमत्कार पत्थर में नहीं था, बल्कि उसके कर्म, धैर्य और सत्य में था। तो दोस्तों, महादेव का संकेत किसी भी वस्तु में नहीं, आपके मन में होता है। अगर आप भी अपने जीवन में संघर्षों से गुजर रहे हैं तो याद रखो, परीक्षा के बाद ही आशीर्वाद आता है, कठिनाई के बाद ही चमत्कार होता है। महादेव हर उस इंसान का साथ देते हैं जो हार मानने से इनकार करता है। अगर आप भी महादेव से प्यार करते हैं तो कमेंट में लिखिए, ओम नमः शिवाय। महादेव आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।